बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर आपने जुमला सुना होगा, अरे भाई चल क्या रहा है। आज हम सब ये जुमला बोल रहे हैं कि अरे भाई चल क्या रहा है। जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। नहीं, मुझे नहीं है, पीटीआई को कन्फ्यूजन है। इमरान खान की कप्तानी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। इमरान खान कप्तान रहेंगे नहीं रहेंगे, इमरान खान साहब चेयरमैन रहेंगे नहीं रहेंगे, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इसका क्या बनेगा। वो क्या कहते हैं, तेरा क्या होगा कालिया भाई, इसका क्या बनेगा। वहाँ पे अलीमा खान के खिलाफ एक महाज जो है वो फुल टाइम गर्म है। वो क्यों गर्म हो रहा है महाज, उस हवाले से भी एहतजाज हो रहे हैं और वो बैनर्स उठा के, प्ले कार्ड्स उठा के जो है वो एहतजाज किए जा रहे हैं। यानी ऑल द पीटीआई इज टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना। ये जो लोगों के खिलाफ किया करते थे, अपने अंदर लीरो लीर पाटो पाटी हुई है। मतलब पार्टी नहीं, फटने वाली पाटो पाटी हुई है, लीरो लीर हुए हैं आपस में। और ऐसे में सोने पे सुहागा, बढ़ गया ते चढ़ गया ते बढ़ गया ते चढ़ गया, वही जो ऐसे नारे लगाते रहते हैं ये लोग। ये कौन है जी, शेर अफजल मरवत साहब। कन्फ्यूजन वहाँ से शुरू हुई भाईजान कि जी जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनके बयानात ने खेल को दिलचस्प मरहले में दाखिल कर दिया है। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई ऑफिशियल को झूठा करार दे दिया है और इमरान खान के फैसलों के गवाह भी बन गए हैं। अब उन्होंने क्यों झूठा करार दिया। शेर अफजल मरवत साहब ने एक मीडिया से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने बड़े ही सीधे तरीके से कहा कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। गौर मैं देखिए आराम से आपको बता रही हूँ ताकि आप आराम से मजे ले चस्के ले इस खबर को सुने, क्योंकि खबर है ही बहुत मसालेदार। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी इमरान खान पीटीआई चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इमरान खान की चेयरमैनशिप तोशा खाना की वजह से चली गई, यानी कि तोशा खाना की वजह से बढ़ गई, जो उनका जबान है, उनकी जो जबान है। अब जैसे ही शेर अफजल मरवत साहब ने ये बात की, उसके बाद क्या था, पीटीआई ऑफिशियल ने ट्वीट पढ़ देती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद और चेयरमैन इमरान खान की नई मुद्दत के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाब के हवाले से मीडिया में की जाने वाली कयास रहियों की सख्ती से तरदीद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर करवाए जाने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बतौर चेयरमैन हिस्सा ना लेने के हवाले से सीनियर रहनुमा के दावे की तरदीद। इंट्रा पार्टी इंतखाब के इनेकाद के हवाले से तमाम अहम उमूर पर गौर व खौज का सिलसिला जारी है। चेयरमैन इमरान खान की इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद, तारीख और तरीक़ेकार और उम्मीदवारान के तयन समेत तमाम अहम मामलात पर जो ही क़यादत किसी नतीजे पर पहुंचेगी उसे बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाएगा। ये तर्जुमान तहरीक इंसाफ करे। अभी ये मैच फंसा हुआ है मैच कि जो तर्जुमान है वो क्या कह रहा है, पीटीआई ऑफिशियल पता नहीं क्या कह रहा है, शेर अफजल मरवत साहब क्या कह रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, नायब सदर हैं, चेयरमैन, उसके बाद पार्टी का सदर। चेयरमैनी का कुछ पता नहीं, वो हवा में लटक रहे हैं। इमरान खान का कोई ओहदा कुछ नहीं पता। और फिर उसके बाद जो परवेज लाई हैं वो जेल की चक्की पीसिंग। और अब बचे जी शेर अफजल मरवत साहब। उसके बाद जी हम तो यही कहेंगे ना, ये क्या चल रहा है। पार्टी का सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब अडयाला के बाहर खड़े होकर के मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनी बढ़ गई, इलेक्शन बढ़ गया तोशा खाना की वजह से। अब इसमें मजे की बात यह है कि जो पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसको भी शेर अफजल मरवत साहब निगेट कर रहे हैं। बात सिर्फ यहां तक नहीं है, बात यहां तक है, ये सब तस्वीर देखें, अलीमा खान के खिलाफ भी जो है वो महाज गर्म हो गया है। वो लोग कह रहे हैं कि पार्टी पर जो ये कब्जा है ये नामंजूर है, बुशरा बीबी को पार्टी का चेयरपर्सन नहीं बनने देंगे। पीटीआई कारकुनों ने खूब एहतजाज किया। तो ये लग रहा है वो क्या गेम ऑफ थ्रोन्स होता है ना, ये वो वाली सीरीज लग रही है। अब अलीमा खान के खिलाफ जो लोग एहतजाज करे वो कौन लोग हैं, वो बुशरा बीबी ने भेजे हैं, क्योंकि आपको पता है बुशरा बीबी की अलीमा खान से बिल्कुल नहीं बनती। और ये जो शेर अफजल मरवत वाला पूरा मामला है ना, ये शेर अफजल मरवत की अपनी दिली ख्वाहिशात है, क्योंकि उनका जो दिल है ना वो वाइस प्रेसिडेंटशिप से भर नहीं रहा, वो बनना चाहते हैं चेयरमैन। तो उन्होंने एक कदम आगे जाके, वो कहते हैं ना शाह से ज्यादा शाह के वफादार, उन्होंने पूरी गेम खेल दी। अब असल में आपको बात बताती हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब ने ये बयान क्यों दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि चंद रोज पहले इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब के थ्रू लिख कर, गौर से सुनिएगा, लिख कर
फौज से माफी मांगी, लिख करके जनरल आसिम मुनीर को ये रिक्वेस्ट की कि जनरल साहब खुदा का वास्ता है, ना मैं दहशतगर्द हूं ना मेरी पार्टी दहशतगर्द है, सर थोड़ा सा नजर करम फरमाइए। यानी कि शेर अफजल मरवत साहब को उन्होंने ऐसा मिडिल पर्सन इस्तेमाल किया और अपनी एस्टैब्लिशमेंट के साथ लाइन टो करने की फिर से कोशिश की कि जी मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, बस सिर्फ मैं आपके जूते पॉलिश करूंगा। लेकिन उस माफीनामे का भी, उस जवाब का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, एंड नो रिस्पॉन्स मीन्स नो लिफ्ट। अब जब यह मामला हुआ, शेर अफजल मरवत साहब चौड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझसे पैगाम रसानी की जा रही है और वहां से सुनवाई भी नहीं हो रही और खान साहब का प्रोग्राम तो पैकअप है, खान साहब का प्रोग्राम तो बड़ा हुआ है, तो मैं अगर ये सारा कुछ काम कर रहा हूं तो मैं क्यों ना अपना प्रमोशन करने की अपनी कैंपेनिंग शुरू से खुद से शुरू कर दूं। और फिर इस चक्कर के अंदर उन्होंने आकर के इतना बड़ा मुंह खोल करके ये बातें कर दी। अब मसला ये है कि जो खबरें आ रही हैं, अगर हम खबरों की माने तो -1 आप समझे हो गया है। वो शेर अफजल मरवत हो, वो अलीमा खान हो, वो बुशरा बीबी, खैर बुशरा बीबी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन एक नया नाम, वैसे तो पीटीआई के लिए वो पुराना नाम है, लेकिन इस मामले में एक नया नाम, बल्कि इनफैक्ट 2 नए नाम सामने आए हैं। एक अकबर एस बाबर, क्योंकि अकबर एस बाबर पार्टी के बहुत पुराने बंदे हैं, ठीक है जी, वो चेयरमैन ही उनको मिल सकती है। वोट चाहे लोग इमरान खान का सोच करके डाले और पता चले कि जी बाद में वो अकबर एस बाबर बन गए, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा ये खबरें जो भी रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं, एक नया नाम सियासत के हवाले से, चेयरमैन के हवाले से, वो है जी बैरिस्टर गौहर खान का। बैरिस्टर गौहर खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नामजद करने का इम्कान इन सब में सबसे ज्यादा है। पीटीआई का एक वतीरा रहा है कि जो खबर लीक आउट हो जाती है ना, जैसे कि शेर अफजल मरवत साहब ने बाहर आकर के ओवर कॉन्फिडेंस में ये बात लीक आउट कर गई कि जी वो खान साहब ते बढ़ गए ने, तो अब तो नया चेयरमैन, और उन्होंने अपनी पिक्चर, अपनी जो फिल्म है वो फिक्स कर दी। अब इसका काउंटर क्या सोचा? इसका काउंटर सोचा कि जी शेर अफजल मरवत को गंदा कर दो, उसको झूठा करार दे दो, और हम ऐसे में कोई नई चेयरमानी देखते हैं। यहाँ पे ना मुझे एक बयान फैसल वाजा साहब का बड़ा याद आ रहा है। उन्होंने किसी टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर बोला था, मैंने वो क्लिप देखा था, उसके अंदर वो कह रहे थे कि वो अपनी गाड़ी को पहाड़ से नीचे गिरा देंगे लेकिन अपनी गाड़ी को किसी और के हवाले नहीं करेंगे। तो ना अलीमा खान, ना बुशरा बीबी, ना ही शेर अफजल मरवत, ये गाड़ी जो है पीटीआई की, ये बैरिस्टर गौहर खान को जाती हुई दिखाई दे रही है। वाई नॉट बुशरा बीबी? क्योंकि अगर उनके कहने के ऊपर अलीमा खान के खिलाफ जितने भी लौंडे लपाड़े हैं वो ये कैंपेन कर सकते हैं कि पीटीआई पे कब्जा नामंजूर, अलीमा खान नामंजूर, अलीमा खान को हम चेयरपर्सन नहीं बनने देंगे, हैं? ये अगर बुशरा बीबी ये करा सकती हैं तो वो फिर बैरिस्टर गौहर को या शेर अफजल मरवत को क्या समझेंगी, वो किस खाते में लेंगी? लेकिन मामला ये है कि बुशरा बीबी के भी मामला बहुत खराब हो गए ना। वो जो इद्दत में शिद्दत है ना, वो इतनी बढ़ गई है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 गवाह, उनमें से 2 गवाहान ने अपनी गवाही दी। उनकी गवाही आपस में मैच नहीं करती, लेकिन इसके ऊपर भी यूथियाज मिठाई मान रहे हो, देखा ये झूठ पड़ा गया और झूठ पड़ा। असल में इनके बयानात आपस में मैच करें ना करें, फायदा इमरान खान को और पिंकी पीरनी को नहीं होना, क्योंकि खबर मानेका का बयान ऑन रिकॉर्ड है। अब बयानों में जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। मुफ्ती सईद ने बयान रिकॉर्ड कराया, ऑन चौधरी ने, और एक उनके रह गए जो मोहम्मद लतीफ़ हैं, वो जो उनके मुलाजिम हैं, और उनके बारे में यही कहा जा रहा है वो मुलाजिम है जिन्होंने लात मार के या पता नहीं धक्का दे के या जैसे भी, बस उन्होंने घर से बाहर निकाला था इमरान खान को। अब जो मोहम्मद लतीफ़ साहब है ना, उन्होंने 2 दिसंबर को अपना जो स्टेटमेंट है वो देना है। अब जो मुफ्ती सईद साहब का जो स्टेटमेंट है और ऑन चौधरी साहब के स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है कि मुफ्ती सईद साहब कह रहे हैं कि मैंने खुद से डायरेक्टली पिंकी पीरनी से नहीं पूछा, मतलब बुशरा बीबी से नहीं पूछा था कि क्या आपकी इद्दत पूरी हो चुकी है, क्या जो शरई लवाजमात हैं निकाह के वो पूरे हैं। जब निकाह हुआ था, कहती उन एक खातून थी जो कि अपने आप को बुशरा बीबी की बहन कह रही थी, तो मुफ्ती सईद साहब ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि क्या शरई लवाजमात पूरे हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ शरई लवाजमात पूरे हैं, राइट। और मुफ्ती साहब ने कहा कि मैंने खुद इसलिए डायरेक्टली नहीं पूछा क्योंकि उनका पूछना जरा मायूब लगता है कि आप डायरेक्टली खातून से पूछें जिसकी डिवोर्स हुई है कि जी क्या आपका पूरा कंप्लीट हो गया पीरियड इद्दत का या समथिंग। तो कहती उन खातून ने जो उनकी बहन जाहिर कर रही थी, उन्होंने गारंटी दी लवाजमात पूरे हैं, तो ठीक है हमने निकाह करवा दिया। ऑन चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि मेरे सामने पूछा मुफ्ती सईद ने कि क्या इद्दत का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो गया, क्या तमाम शरई लवाजमात पूरे हैं, और उन्होंने आगे से, यानी कि आगे से
बुशरा बीबी और इनकी जो बहन है और जो भी उनकी तरफ के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि हाँ जी तमाम शरई लवाजमात पूरे हैं और फिर निकाह हुआ। तो बेसिकली बोथ केसेस में झूठ बोला गया। बेशक इन दोनों का बयान एक दूसरे से मैच ना करे, लेकिन ये बात कंफर्म हो रही है कि इद्दत में शिद्दत हुई, ये निकाह इद्दत में ही हुआ। इसके साथ साथ ओन चौधरी साहब ने साथ में ये भी कहा कि रेहाम खान को जो तलाक दी गई, जो ईमेल के जरिए दी गई या जैसे भी एक इलेक्ट्रॉनिक ई तलाक थी, बेसिकली ई तलाक थी, वो बुशरा बीबी के कहने पे दी गई। और इमरान खान साहब बहुत परेशान रहते थे, बहुत बेसुकूनी रहते थे और वो कहते थे बस मुझे किसी तरह बुशरा बीबी तक ले जाओ, मुझे बुशरा बीबी के पास पहुंचा दो, और उनको लेके जाया जाता था और फिर वहां जाकर के उनको सुकून ही सुकून मिल जाता था। तो वो इमरान खान साहब ऐਵੇਂ ही अवाम को कहते रहे हैं कि जी सुकून तो सिर्फ कब्र में आना है। इमरान खान साहब को तो सुकून मिलता था बुशरा बीबी के पास। अब इसको अगर देखें तो इसमें तो और डबल एलिमेंट निकलता है कि अगर वो रेहाम खान के होते हुए भी बुशरा बीबी के पास जाया करते थे तो उन्होंने तो बेसिकली अपनी शादी के अंदर भी चीटिंग की, उन्होंने रेहाम खान के साथ भी चीटिंग की। दूसरी चीज़ ये कि बुशरा बीबी ने अपना घर तो बर्बाद किया, कौम को भी बर्बाद किया, इमरान खान का घर भी बर्बाद किया, साथ ही साथ उन्होंने रेहाम खान को भी ज़बरदस्ती तलाक दिलवा के उनका भी घर बर्बाद किया। यू नो, सो बहुत गंद है भाई, बड़े सेल्फिश किस्म के लोग हैं। सो भाई किसी सूरत जो मामला आता है ना वो बुशरा बीबी के लिए ओके नहीं है, और कुछ भी हो जाए ये पार्टी बुशरा बीबी को नहीं मिलती, जो चाहे वो मर्जी कर लें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।